Assalamualaikum, my name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो है वो ह्यूमन राइट्स पढ़ा और सिटीजनशिप पढ़ा, आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि डाइवर्सिटी क्या होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द टर्म डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Diversity means understanding that each individual in society is unique with all their qualities, color, race, culture, religion, opinion and lifestyle. आप डाइवर्सिटी को बहुत इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है फ़र्क, यानी कि आपके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका रहना सहना, उनका रंग, उनका लाइफस्टाइल, उनकी क्वालिटीज़, इन सब की डिफ्रेंशिएशन को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं आप देखते हैं डिफरेंट लोग हैं। आप सोसाइटी ना लें, आप अपने आसपास के लोग ले लें, आप देखते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, आपसे नेक्स्ट घर में जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल कितना चेंज होता है। तो हम एक सोसाइटी में रहते हुए इतने सारे लाइफस्टाइल्स में रह रहे होते हैं कि हम हर किसी का ओपिनियन रिस्पेक्ट करने के, एहतराम करने के जो है वो पाबंद हैं। बच्चों, डाइवर्सिटी एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो आज पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इन कंट्रीज लाइक कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, द पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर लिविंग इन अ डाइवर्स एनवायरनमेंट। दैट मीन्स कि इन जगहों के, यानी कि इन्होंने नाम लिया, अमेरिका का नाम लिया, इंग्लैंड का नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, यहाँ तक कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में देख लें तो बहुत से लोग जो है वो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है वो किसी भी सिटी का नाम ले लेते हैं। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो दिन के आते हैं और वहाँ पर अपना लाइफस्टाइल जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम जो है वो अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बनाएं कि लोग हमसे मुतासिर हों। और डाइवर्सिटी का मीन है कि आप खुद को कितना डाइवर्स कर सकते हो। आपने एक गुड वे में खुद को डाइवर्स करना है, ना कि एक बैड वे में। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके आगे की जो है वो मिसाल देती हूँ। Our society is a mixture of different people. There are different type of peoples like rich, very rich, white, black, intelligent, less intelligent in a society in your school. देखिए, इसमें भी यही बात की गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारी किस्म के लोग जो हैं वो हमारे पास रह रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग अमीर हैं, बहुत सारे लोग बहुत अमीर हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे आप जो है वो देखें कि वो बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं। टीचर्स उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं। वो इसीलिए होता है ना कि वो देखिए हर किसी का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि हम डिफरेंट कल्चर्स में रह रहे हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स को फॉलो कर रहे हैं और बच्चे जो है ना वो डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं। तो वो जैसे जैसे जो चीज़ें देख रहे होते हैं, जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो उसी चीज़ के वो उसी थ्रू जो है वो अपने आप को डाइवर्सिटी उसी तरह की ले आते हैं अपने ऊपर। और आपको पता है बच्चों कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। जैसे कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, हम अपनी सोसाइटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम देखें इसमें बेहतरी भी लाई जा सकती है। आप ज़रूरी नहीं कि अब आप कहते हैं कि जी हमारा जो वो माइंड सेट है वो इस तरह से डेवलप हो गया तो हम ठीक नहीं कर सकते, या हम अपनी सोसाइटी में कैसे चेंज लेके आ सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। तो इसमें एज मैटर नहीं करती, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। Diversity is very important for the peace of society or even for the peace of your school. Different people have different ideas. अब देखें बच्चों, आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, आप लोग कितने सारे बच्चे हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे से जो है वो अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। आपको एक असाइनमेंट दी जाती है और वो असाइनमेंट ये होती है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। नेक्स्ट डे जब बच्चे उस पर असाइनमेंट बना के लाते हैं, आप देखिए कितने अलग अलग जो है वो असाइनमेंट होती है। टॉपिक एक ही है लेकिन सबका अलग अलग, किसी की एक लाइन जो है वो ज़्यादा होगी, किसी की
एक लाइन जो है वो कम होगी। कोई बच्चा जो है वो अपने आप को बहुत क्रिएटिव दिखाने के लिए ना अप टू द मार्क जाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि अगर मैं 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ तो मैं 6th स्टैंडर्ड का लेके जाता हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव लगूंगा। और जब ऐसा बच्चा जाके क्लासरूम में अपने आप को प्रेजेंट करता है तो बाकी जितने बच्चे हैं ना जो कह रहे होते हैं हमारा ज़रा 50% है, 40% है, वो बच्चे जो है ना वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो आइडियाज़ सुनते हैं और उन आइडियाज़ में से कोई एक पॉइंट निकालते हैं और उस पॉइंट को अपने जो है वो असाइनमेंट में जो है वो ऐड ऑन करते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी एक पूरी असाइनमेंट बना लेते हैं, यानी आइडिया में से आइडिया निकालना। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो बच्चों आज जो है वो हमने पढ़ा डाइवर्सिटी के हवाले से, और इसमें जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है। और बहुत हम लोगों ने देखें बहुत कम टाइम में, बहुत थोड़े से टाइम में हमने कितना कुछ सीख लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और अब आपको पता भी चल गया होगा कि डाइवर्सिटी कहते किसको हैं और आप किस तरह से खुद को डाइवर्स बना के अपनी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।